आपका सेंसेक्स जो है वो 81,030 पे ट्रेड कर रहा है और 26 अगस्त का आज जो दिन है ये एक्सपायरी का डे। तो एक्सपायरी के सेशन को हम लोग ओटीएम स्ट्राइक प्राइस की स्काल्पिंग करते हैं और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस की स्काल्पिंग में एक चीज़ हमें बहुत काम आती है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट का स्पाइक बहुत इंस्टेंट आया होगा, कि जिस डायरेक्शन में प्राइस बहुत तेज़ी से चल के गया, अगर उसी डायरेक्शन के साइड अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक अच्छी तरीके से मार्क करना सीख गए और आप ये बता दें कि गिरते हुए प्राइस में कहाँ सिर्फ कंसोलिडेशन होगा, पुल बैक भी हमको नहीं चाहिए होता है, हमको सिर्फ वो कंसोलिडेशन को टारगेट करना होता है कि प्राइस गिरता हुआ जहाँ पे रुक जाएगा और वहाँ पे कुछ नहीं तो 15-20-25 मिनट निकालेगा, 20-25 मिनट का कंसोलिडेशन, फिर भरे वो दोबारा गिरे। अगर पुल बैक आ गया तो फिर बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक इंडिकेटर का हम लोग यूज़ करते हैं बॉलिंजर बैंड का, और ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है लाइव मार्केट में। रिसेंटली हम लोग इस तरीके से अभी स्काल्पिंग कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए कि आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि ये होती कैसे है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमको क्या करना होता है, बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करना होता है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड में आपको सभी को पता होना चाहिए कि 3 लाइनें होती हैं, अपर विड्थ, लोअर विड्थ और मीडियन। अगर प्राइस अपर विड्थ के पास पहुंच रहा है यानी कि वो उसका एक पहले से तय किया हुआ रेजिस्टेंस एरिया है, लोअर विड्थ के पास पहुंच रहा है तो वो पहले से तय किया हुआ उसका सपोर्ट एरिया है। अच्छा, कोई प्राइस अपर विड्थ के पास ट्रेड कर रहा हो और उसके पहले वो हायर हाइज के फॉर्मेशन करते हुए इस तरीके से पहुंचा हो, तो ये सेकंड लास्ट स्विंग लो कहाँ पड़ रहा है, लोअर विड्थ के पास। अब अचानक से प्राइस में एक डिप आए और वो लोअर विड्थ के पास पहुंच जाए। अब लोअर विड्थ के पास क्या है, एक सेकंड लास्ट सपोर्ट एरिया है और उसके साथ लोअर विड्थ का एक प्राइस एक्शन में जो आर्टिफिशियल सपोर्ट होता है वो भी हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन -2, ठीक है। तो इसमें 98% चांसेस हैं कि 96 to 98% चांसेस है कि प्राइस इसी बॉलिंजर बैंड की रेंज को ट्रेड करेगा। तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ी तेजी से गिरावट आ रही हो, आवरली टाइम फ्रेम का मीडियन का वो मीडियन के नीचे की लोअर विड्थ का सपोर्ट रेंज जो प्राइजेक्शन वाइज भी वहीं पे पहले से प्राइस ने कंसोलिडेट करके कोई मोमेंटम किया हो, तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन जो है ना हमको अपोजिट डायरेक्शनल स्कैल्पिंग में बहुत मदद करता है। जैसे अब मैं आपको एक एक करके समझाऊं। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को चार्ट पे प्लॉट कीजिए, ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड को हमने प्लॉट किया तो बॉलिंजर बैंड में हमने क्या देखा कि अभी रिसेंटली हम अपर विड्थ से डायरेक्टली मीडियन को ब्रेक किया और लोअर विड्थ के पास पहुंचे, और लोअर विड्थ के जस्ट नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज है, आप पहले से हम लोगों को पता ही दिख रहा है ना कि प्राइस में जो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ था इसका मीडियन यहीं पे ब्रेक हुआ था। यहाँ पे इस बॉलिंजर बैंड का ये पैरेलल रेंज है यानी कि एक्यूमुलेशन रेंज है। उसी टाइम पे क्या हो कि अब मॉर्निंग से प्राइस ने डिप लेने की शुरुआत की। हम लोगों ने देखा ना कि मॉर्निंग से प्राइस ने क्या किया, पहले 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई यहाँ पे कि प्राइस बहुत तेजी से गिर के आने लगा। इसी टाइम पे जब बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस आवरली टाइम फ्रेम के लोअर विड्थ के पास पहुंच रहा हो, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्राइस जब भी बिगर टाइम फ्रेम आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम की लोअर विड्थ यानी कि इसका बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट एरिया है, अगर आप डायरेक्टली ऐसी किसी रेंज को हिट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे रिवर्सल होंगे। और उस रिवर्सल के टाइम पे क्या होता है, जैसे आज एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी को ही ये हमारे मेजर काम आता है कि तेजी से पुट स्ट्राइक जो होते हैं ना वो महंगे हो गए होंगे। जैसे अभी ये 81,000 आया तो 80,500 का प्रीमियम 30 के हाई लगा चुका है, 80,400 का प्रीमियम 25 के हाई लगा चुका है, 80,300 का प्रीमियम जो है वो 20 के अबव के हाई लगा चुका है ना। तो ऐसे टाइम पे जब ये मोमेंटम चल रहा था और हम ये प्रेडिक्ट कर लें कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होगा, तो हमको पता है क्या चाहिए कि आवरली टाइम फ्रेम पे तो बॉलिंजर बैंड की मीडियन के पास आप पहुंचे, मीडियन को ब्रेक करके लोअर विड्थ के पास पहुंचे, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बॉलिंजर बैंड के लोअर विड्थ को ब्रेक करके ट्रेंडिंग मूव फेज में है। तो 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस नियर बाई सपोर्ट दोबारा से बॉलिंजर बैंड के अंदर आके क्लोज करने लगे, 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पे हमको एक छोटा सा वहीं से जो भी आपका सपोर्ट रेंज हो उसका एसएल लेके फिर शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए, पुट बेचने चाहिए ऐसे टाइम पे, यही मोमेंटम हायर साइड हो। समझिए कि ये अपर बैंड, मीडियन और लोअर बैंड, अब प्राइस लोअर अपर बैंड के पास पहुंचे मोमेंटम करते हुए आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम पे, 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपर बैंड को ब्रेक करके प्राइस ट्रेड कर रहा हो।
अब वो जब पहुंचा हो आवरली टाइम फ्रेम के अपर बैंड के पास, उसी टाइम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस कहाँ क्लोज कर दे, अपर बैंड के अंदर आके क्लोज कर दे, वो उसका ट्रेंडिंग फेज वहां खत्म हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस के इंपैक्ट से प्राइस या तो साइडवेज होगा या फिर रिट्रेसमेंट करेगा और बाद में कहीं ब्रेक करे तो करे। उतनी देर में आपको एक्सपायरी का जो आपको मिलना होगा बेनिफिट वो आप ले लेंगे। समझिए इस चीज को, मैं बहुत जल्दी से चीजें कवर कर रहा हूं जिससे आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस आया, अब ये हम पहुंच गए सपोर्ट रेंज के पास, मार्क कीजिए इसको, ये हमारी मार्किंग, ठीक है। अब सपोर्ट रेंज के पास से पुल बैक की पूरी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब उस पॉसिबिलिटी को भुनाने के लिए क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हमको क्या देखना है, सिर्फ रिवर्सल को काउंट करना है कि प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड के बाहर की कैंडल है, बाहर की कैंडल है, बाहर की कैंडल है, बाहर की है, बाहर की। अब ये बॉलिंजर बैंड के अंदर आके फर्स्ट टाइम क्लोज किया प्राइस, ठीक है। अब इसके हाई क्या है वो भी, तो अब हमको समझ आया कि अगर 15-20 मिनट भी कंसोलिडेट हुआ तो पुट स्ट्राइक के जो प्रीमियम है वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि एक अचानक से बहुत बड़ा उनमें स्पाइक आ गया है। अब वही हमारा टारगेट है, बहुत ध्यान से समझिए, वही जो प्रीमियम है ना, वही प्रीमियम कलेक्शन हमारा टारगेट। तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं 80-500 के स्ट्राइक को, मैं आपको पुट स्ट्राइक का प्रीमियम दिखाऊं, ये 80-500 का पुट स्ट्राइक है, ये 15 पे ट्रेड कर रहा है। और अभी रिसेंटली सिर्फ ऑटो आप लगाइए, इसको मैं ऐसे स्क्रॉल कर लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी। 1 मिनट दीजिए, बॉलिंजर बैंड को हटा देते हैं। अब इसको देखिए, ये स्पाइक कि पिछले सेशन ये 6 रुपए पे क्लोज किया है और खुला था 5 रुपए पे, हाई लगा दिया 35 के। तो ये जो मोमेंटम अब ये 12-13 का प्रीमियम आ गया, ये 28, 22, 25 पे आपको एग्जीक्यूशन का मिल गया होगा, अब ये 12-13 आ गया। तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि पुट इसी समय हम शॉर्ट करते हैं, और प्रॉपर हेज के साथ कीजिए, डायरेक्टली नहीं। नीचे से 80,000, 79,900 ऐसे पुट बाई करके बैठिए, फिर वहां पे शॉर्ट सेल कीजिए। अभी रिसेंटली हमारे ट्रेडर्स एक पोजीशन में है, उसके रिजल्ट्स हम लोग आपको जरूर पोस्ट करेंगे। कल की जो पोजीशन थी उसके हम लोग बुक कर चुके हैं, मॉर्निंग को ओपन होते ही हम लोगों ने सबसे पहले अपनी बुकिंग की थी, उसका रिजल्ट अभी मैं पोस्ट करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां से डायरेक्टली जाके आप देख सकते हैं। तो एक्सपायरी के दिन ये जो इंस्टेंट इंपैक्ट आता है ना स्पाइक के बाद डाउनफॉल, क्योंकि प्रीमियम में अचानक से बड़ा गेन आ गया, 5-6 घंटे बाद आपका एक्सपायरी, 5 घंटे रह गए आपके एक्सपायरी डे में, तो आप वो प्रीमियम लगातार सस्टेन नहीं करा पाएंगे, कितना जितना मर्जी भी आपने बड़ी गिरावट क्यों ना की। तो अब इस पुलबैक को ट्रेड करने का जो तरीका है वो बॉलिंजर बैंड के मीडियन से, प्राइस अब मीडियन से निकले अपर बैंड के पास पहुंचे, वो कोई रेजिस्टेंस एरिया है, तो 2-5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट किया कीजिए कि दोबारा बॉलिंजर बैंड के अंदर जहां कैंडल्स क्लोज होने लगे प्राइस वहीं से रिट्रेसमेंट करेगा। उस रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर से क्या, कॉल स्ट्राइक को शॉर्ट सेल कीजिए। डाउन साइड के लिए भी वही कि आवरली, अभी रिसेंटली मैंने आपको दिखाया ये लाइव मार्केट था, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से इस आप स्काल्पिंग को एक्सपायरी के डे को कर सकते हो। और 2 सेशन हमको मिलते हैं, एक फ्राइडे का, थर्सडे का सेशन निफ्टी में करने के लिए और सेंसेक्स में करने के लिए है हमारा ट्यूसडे का सेशन। तो हमको 2 एक्सपायरी 2 सेशन मिलते हैं पर वीक, तो यह बहुत हमारे लिए मुनाफा होता है इसमें, ठीक है। अब डाउन साइड तेजी से स्पाइक आया तो आवरली टाइम फ्रेम की मीडियन को ब्रेक करके आप कहां पहुंच गए, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के पास। अब प्राइस तेजी से 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिरा है, जहां बॉलिंजर बैंड के अंदर सपोर्ट के पास की क्लोजिंग होने लगी। इस पुलबैक को ट्रेड करने में आप 15 से 20 पॉइंट पर लॉट टारगेट करके निकल सकते हैं बड़ी आसानी से। और एसएल हमको देना नहीं होता है, 5 पॉइंट भी एसएल, 10 पॉइंट भी नहीं लेता है मार्केट, अगर आप अच्छे से प्लान करें। जैसे यहाँ पे 25 से 28 के बीच में आपकी एंट्री होगी अगर आप 80-500 बेच रहे हैं, ठीक है, 80-500 पुट बेच रहे हैं। एसएल क्या है, एसएल मैक्स टू मैक्स 35 है, 28 से 7-8-10 पॉइंट देना है, और उसके अगेंस्ट तो टारगेट आपको तुरंत मिलता है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये प्योर प्राइजेक्शन बेस्ड है। बॉलिंजर बैंड के सेशन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, पूरी कंप्लीट सीरीज है, प्लेलिस्ट भी है उसका, चैनल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को ओपन करके देखिएगा, अगर वहां पे नहीं मिल रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम में उसका प्लेलिस्ट का लिंक पढ़वा दूंगा, तो उसको पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। बॉलिंजर बैंड पे हम लोगों ने पूरा सीरीज किया हुआ है इसके पहले, आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। अब इतना टारगेट हमारे लिए बहुत होता है कि सिर्फ देखिए, आप बोलिए कि इंडेक्स में बड़ा पुल बैक आएगा, नहीं, इंडेक्स अभी भी डाउन ट्रेंड में, लेकिन इस रिट्रेसमेंट में एक्सपायरी को प्रीमियम जो सस्टेन नहीं करता है उसका हमको जो बेनिफिट है वो भी ले लेते हैं। अब प्राइस यहाँ सस्टेन बना रहेगा तो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस सारे जीरो होने ही है,
यही बेनिफिट देखिए, ट्रेड प्लान कैसे आप कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अब कई ट्रेडर समझेंगे कि ये ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड है, बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट लो ब्रेक हो गया, सेकंड वीकली लास्ट लो ब्रेक हो गया, उसके बाद भी हम लोग अगेंस्ट मोमेंटम में इस तरीके से प्रॉफिट्स करते हैं। आप सोच कर देखिए। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ओपन इंटरेस्ट भी आपको इक्वल मिलेगा, लगभग 80,000 के 81,000 के कॉल और पुट स्ट्राइक प्राइस पे। चाहे आप देख लीजिए एक बार, ये चीजें भी कंफर्म करके आप आगे बढ़ेंगे। बहुत 25,000 के कॉल ओपन इंटरेस्ट है, 25 लाख का, और यहाँ 34 है। तो 81,000 के नीचे अभी रिसेंटली मार्केट का सस्टेन करना आसान नहीं है। 1-1.5 घंटे बाद अगर ये फिगर बदलेगा तो कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है लगभग लगभग सारे डाउट्स अब आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और इन सेशन से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।